बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ मेरे पास है 1 केजी चावल है और इसे हमने अच्छी तरह से पहले तो इसकी सफाई करनी है। फिर इसे पानी में भिगो कर तकरीबन 10 से 20 मिनट रखेंगे। तो अगर इस तरह करते हैं, चावल को भिगो कर रखते हैं, एक तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, दूसरा बहुत ही नरम बनेगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो रेसिपी शेयर करते हैं। तकरीबन 1 प्याली हमने कढ़ाई में घी डाल लेना है और इसे 1 ही अदद प्याज हमने डाल लेना है। पहले घी को गर्म करेंगे थोड़ा-सा और साथ ही हम इसमें 1 अदद बड़ा-सा प्याज डाल देंगे और इसे तकरीबन अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मैं सब्जियों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है क्योंकि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये बनने वाली है जो कि हर किसी को पसंद आने वाली है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी चिकन डाल दिया है। चिकन से एक तो फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और इसका जायका बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो इस तरह डालने बच्चे भी ज़्यादा शौक से खाते हैं, इसलिए इसे डाल के हम अच्छी तरह से पहले इसे फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट मुसलसल इसे हमने फ्राई करना है। जैसे ही इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये इतनी ज़बरदस्त, बड़ी मज़ेदार थी। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते उन्हें इस तरह से अगर आप बना के देंगे तो यकीन करें बच्चे जो हैं वो सब्जियां शौक से खाना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 अदद आलू भी इसमें ऐड कर दिए हैं। आलूओं को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इस पे आलू पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि दरमियानी साइज़ के हमने इसकी कटिंग की है, इसलिए ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो साथ ही हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे और इसमें थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं वो इसमें थोड़ी-सी ऐड कर देंगे, तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें। तो इस तरह अगर आप डाल के यकीन करें ये बनाते हैं, सब्जियों का फ्लेवर जो है इसमें जो आता है, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहता है। तो आगे मौसम चेंज हो रहा है, तो अगर आप इस तरह बच्चों को बना के देते हैं, तो यकीन करें बच्चे जो होते हैं, सब्जियाँ बाज़ औक़ात बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते। तो इस तरह बना के देंगे, तो वो बच्चे ज़रूर सब्जियाँ खाना शुरू कर देंगे। ये देखिए ये मेरे पास गरम मसाला, इसमें दालचीनी भी है, लौंग भी है, काली मिर्च भी है, तमाम मसाले जो होते हैं वो हमने इसमें कड़ी पत्ता डाल के इसमें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो इस तरह जो ज़ीरे का फ्लेवर होता है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ ये देखें मैंने इसमें जो वो नमक होता है, चाइनीज़ नमक जो होता है 1 चम्मच वो इसमें ऐड कर दिया है। इससे जायका बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, चाइनीज़ नमक भी डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच भर के हमने कूटी हुई मिर्च लेनी है, सुरख मिर्च का पाउडर बिल्कुल नहीं डालेंगे, थोड़ी-सी हल्दी डालेंगे और एक बड़े साइज़ का चम्मच जो होता है वो नमक का ऐड कर दिए। तो नमक आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब फिर दोबारा से हम इसकी बुनाई करेंगे। इसी तरह से अगर करते रहेंगे तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारी जो है पुलाव जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे अब जो गाजरें मैंने कटिंग की हुई थी, गाजरें भी ऐड कर देंगे। गाजरें जो होती हैं वो थोड़ा-सा टाइम लेती हैं, तो इसलिए पहले इसे डालना पड़ता है। तो ये देखिए बंद गोभी भी इसमें डाल देंगे, एंड पे बंद गोभी हम इसमें डालेंगे। तो एंड पे डालने से एक तो ये ज़्यादा पकेगी नहीं, दूसरा इसका जो बिल्कुल ये फ्रेश रहेगी और चावलों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो अभी मैं आप लोगों के साथ जब शेयर करूँगी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये जो बंद गोभी का एक फ्लेवर होता है बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट इसे हमने फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे, तो इस तरह से वो ज़्यादा कुक हो सकती है। तो ये देखिए अब यहाँ पे हम डालेंगे शिमला मिर्च भी डालेंगे, तो इन दोनों को हमने एंड पे डालना होता है। तो अगर पहले डाल देते हैं तो वो इस तरह वो ज़्यादा जो फ्राई हो जाती हैं, तो इस तरह एक तो वो ज़्यादा उसमें पता भी नहीं चलता कि क्या बना क्या नहीं, तो इसलिए थोड़ा-सा इसे टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए हम जैसे ही ये फ्राई हो जाएगी, ये देखिए 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे बंद गोभी को फ्राई किया है, तो साथ ही हम अब इसमें डाल देंगे थोड़ा-सा ये मेरे पास बिरयानी मसाला था, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा खुशबू आती है, बहुत ही मज़ेदार इसका बिल्कुल जायका चेंज हो जाता है। तो इसलिए अगर आप डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे बिरयानी मसाला जो होता है पैकेट वाला वो मैंने इसमें ऐड किया है। तो अब बारी आती है शिमला मिर्च की, अब हम इसमें वो डाल देंगे। ये तकरीबन एक बड़े साइज़ की जो शिमला मिर्च होती है वो इसमें हमने ब्रिक ब्रिक कटिंग कर दी है, वो इसमें डाल दी है। इससे जायका बिल्कुल चेंज हो जाएगा इसका पुलाव का। तो अभी ये देखिए अब हम थोड़ी सी हमने फ्राई करना है, 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं शिमला मिर्च को फ्राई करेंगे। तो अभी इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आना है, इसका इतना मज़ेदार सा जायका लगेगा, बच्चे क्या बड़े क्या सभी से शौक से खाना पसंद करेंगे।
तो बस अब ये हमारा ये रेडी हो गया, अब इसमें पानी डालते हैं। तो पानी डाल के हम ज़बरदस्त ही हमारी ये पुलाव ये बन के तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। सब्जियां हर घर में होती हैं, बल्कि पड़ी होती हैं। बाज़ औक़ात जब हम खाना बनाते हैं, तो सब्जियां हमारी कुछ बच जाती हैं, तो उन्हीं सब्जियों से क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। तो इस तरह अगर बच्चों को पुलाव बना के देते हैं, तो यकीन करें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये देखिए ये इस डब्बे से मैं पानी डाल रही हूँ, ये तकरीबन 1 डब्बा मेरे पास चावल का था और मैं ये 2 अदद इसके पानी के डालूँगी, डबल क्वांटिटी में पानी डालती हूँ। तो अगर आप इसी मिकदार में डालते हैं तो इस तरह चावल जो होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। ना ही ज़्यादा आप लोगों का चावल गलेगा, ना ही ज़्यादा सख्त होगा। तो अगर आप नाप के इस तरह से पानी डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो बाज़ दफ़ा लोग पूछते हैं कि भाई चावल बहुत ही ज़्यादा गल जाता है, उसका रीज़न यही होता है कि हम लोग जो है चावल को नापते नहीं हैं, ऐसे ही बाज़ दफ़ा लोग जो होते हैं चावलों को डाल देते हैं, तो इस तरह वो पता नहीं चलता। तो इसलिए सबसे आसान तरीका इसका यही है, तो अगर आप लोगों ने 1 गिलास पा चावलों का लिया है, तो साथ ही आप लोगों ने 2 गिलास पानी के डालना है। और उसके भिगो के तरीका इसका ये है कि आप लोगों ने पकाने से पहले 10 मिनट इसे भिगो के रखना है। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं देंगे, सिर्फ 10 मिनट के लिए काफ़ी होता है। तो भिगोने का फ़ायदा ये हो जाता है कि चावल जो होता है बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाता है और वो पकता बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनता है। उसका जायका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आता है। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा हम इसका नमक चेक कर लेंगे, तो इस तरह पता चल जाता है कि नमक कितना है, कितना नहीं। तो बाज़ लोग होते हैं नमक जो होता है वो पूरा खाते हैं, बाज़ कम खाते हैं। तो इसलिए इससे बेहतर है कि नमक को पहले ही चेक कर लिया जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी हद तक हमारे जो चावल हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त चावल बन के तैयार हो रहे हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है। नए जो है मेरे चैनल को देखने वाले, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह बन के तैयार हो गए हैं, तो अब हम इसे अच्छी तरह से इसे दम दे देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए दम देंगे। ये मेरे पास फूड कलर पड़ा हुआ था, थोड़ा-सा हम ये डालेंगे। इससे ना लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाता है, बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक से खाना इसे पसंद करते हैं। वैसे भी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो ये देखिए रोटियों वाला रुमाल जो होता है वो हमने इसे दे के 10 मिनट के लिए दम रखा था। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त इसका कलर देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। तो इसीलिए अगर ये बच्चे थोड़ा-सा कलर हम डाल देते हैं तो बच्चे जो होते हैं वो इन्हें ज़्यादा शौक से खाना पसंद करते हैं। क्योंकि बच्चों को तेज़ कलर इस तरह के पसंद होते हैं, इसीलिए थोड़ा-सा डालेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत हमारी जो है बिरयानी बन के तैयार हो गई है। आप इसे पुलाव भी कह सकते हैं, सब्जियों वाली बिरयानी भी कह सकते हैं। तो सब्जियाँ जो भी आप लोगों को पसंद है वही डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैंने डाली है वही आप डालें। बल्कि जो मटर डालना चाहें या गोभी डालना चाहें, जो भी सब्ज़ी आप लोगों को पसंद हो, वो इसमें ऐड करके बना सकते हैं। तो सेम इसी तरह से फ़ॉलो करें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बन गई है। अगर पसंद है ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।